गूगल को लेकर, जहां पर गूगल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीब 15 अरब डॉलर का निवेश जो है वो गूगल की ओर से भारत में किया जाएगा। जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रंट शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $1 बिलियन वो हमारे यहाँ पर लगाना वाला है। वो भी वो फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा ये जनाब जरूर, हाथ के हाथ दस्ती की दस्ती आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। देख लें आप। तो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कैन इट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियां सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। कि बड़े बिजनेसेस तो यहाँ से जा रहे हैं और बड़े बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, ये फर्क है। तो फर्क जानकर जियो, और ये बहुत बड़ा फर्क है। हम जहां पर हैं और वो जहां पर है, वो जमीन और आसमान का फर्क है। तो कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रही। कोई हमारे कंट्री से इस वक्त कंपैरिजन है ही नहीं, तो क्या करें। हम तो अपनी एक जिसे कहते हैं सर्वाइवल की जंग में। वैसे तो खैर ये दुनिया है ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब इधर उधर। क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने, वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीजों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। देखेंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथटेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहाँ पर, विच इज लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है। दोस्तों ये डाटा उतना ज्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। अब मैं पहले बोल रहा हूं जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो है सारे के सारे अब कंबाइन कर लीजिए, उससे ज्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का। एक फैसिलिटी सिर्फ
आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है उसको आपने चाहिए क्या था? हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीजें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। अभी ये मौका था इमरान खान जिसने अपनी हुकूमत जब गिरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अमेरिका पे डाल दिया, और अमेरिका ने क्या किया, उसने कहा भाई आपको तो हम 22% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका जाती है, हमारा इन्वेस्टर जाना ही अमेरिका चाहता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर को ये है मसला है कि मैं वॉशिंगटन जाऊं, मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मैं लॉस एंजलिस जाऊं, मैं जो है वो बफलो जाऊं, मैं फ्लोरिडा जाऊं, उसको शौक है। अमेरिका का क्योंकि हमारी एलीट का वो हमारा एक स्टाइल ही वो है, हमें अफ्रीका का पता ही नहीं है, हमें लैटिन अमेरिका का पता ही नहीं है जिस तरह इंडियंस को पता है। हमने वो चाइना से जो है वो गले लगा लिया अपने आप को, अमेरिका को हमने सिग्नलिंग की कि हमें आपकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, आप तो हमारे यहाँ रजीम चेंज करते हैं। हालांकि उस वक्त दैट वाज द बेस्ट टाइम टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर वर्ल्ड, और उनको कहने की ज़रूरत थी भाई यार हमने अपना घर तड़वा लिया, हमने अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली, हमारी। देखिए दोस्तों, अभी जो गूगल मतलब देखिए दोस्तों हिंदुस्तान पे $15 बिलियन मतलब इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों गूगल का जो सीईओ मतलब सुंदर पिचाई ने जिस तरह भी कल जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ भी अभी मिला है दोस्तों, जिस तरह जो ये जो बातचीत हुआ है दोनों के बीच में, जिस तरह अभी एआई का मतलब हब बनेगा दोस्तों दुनिया का, दोस्तों दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट मतलब जो हिंदुस्तान में ये बनेगा एआई का मतलब, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों जो अभी $15 बिलियन दोस्तों। क्योंकि देखिए गूगल का जो कंपनी है वो अमेरिका का है दोस्तों। जिस तरह अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने जो हिंदुस्तान के साथ जो ये जो किया है तो कुछ दिन पहले जो अभी हरकत, जिस तरह अभी हिंदुस्तान के साथ जो अनाप शनाप, जिस तरह हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो डिसीजन लिया है, जिस तरह अभी अमेरिकन कंपनी को जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था मतलब हिंदुस्तान में आप लोग मतलब इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, जो भी वो इंडस्ट्री उठा के मतलब अमेरिका में लगाना पड़ेगा दोस्तों, और अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अमेरिका का जो सिविलियन उसको जॉब देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों गूगल का सीईओ शायद ये बात नहीं मतलब सुना है मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्तों। जिस तरह अभी जो ये $15 बिलियन जो अभी हिंदुस्तान का जो विशाखापट्टनम में जिस तरह ये इन्वेस्ट होने वाला है दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रम्प को मिर्ची लगने वाली है दोस्तों। क्योंकि जो अभी जो सुंदर पिचाई को ये शायद पता चल गया, जिस राह पे अभी हिंदुस्तान अभी चला है, जिस तेजी से जो अभी ग्रोथ दिखा रही है हिंदुस्तान, आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रही है दोस्तों। अगर मैं हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट करूँगा तो वो पैसा मतलब प्रॉफिट में मिलेगा दोस्तों। दुनिया भर में तो और भी दूसरा कंट्री है, और भी दूसरा कंट्री में क्यों नहीं जा रहे दोस्तों, क्यों नहीं जा रहे दोस्तों, ये बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन क्यों हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट करें, इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसका ब्राइटनेस है दोस्तों। और दुनिया को पता चल गया जिस तेजी से जो अभी हिंदुस्तान का जीडीपी जो ग्रोथ दिखा रही है, दुनिया का आज लॉस दिखा रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ अभी भी 6.3 दोस्तों। क्योंकि जिस तरह जो अमेरिका जो हिंदुस्तान पर जो ये टैरिफ लगाया, लेकिन दुनिया यही सोच रहा था कि हिंदुस्तान का जीडीपी गिरेगा, लेकिन हिंदुस्तान का जीडीपी नहीं गिरा दोस्तों। हिंदुस्तान का जीडीपी वही दिखा रही है जो 6.3 जो ग्रोथ रेट। लेकिन दुनिया को आज पता चल गया हिंदुस्तान का लोहा, हिंदुस्तान का पावर, हिंदुस्तान का पोटेंशियल दोस्तों। हिंदुस्तान के पास वो टैलेंट है, हिंदुस्तान वो कर सकता है। और